एक बार अपने पौधों में ये डालकर देखें, फिर देखें चमत्कार। पौधों के लिए सबसे शक्तिशाली खाद बनाने का वीडियो लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसे कि आप अपने सभी पौधों पर दे सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ती ये खाद है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस खाद के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। बाज़ार में तो तरह तरह की खाद मिलती हैं दोस्तों, परंतु वो केमिकल फर्टिलाइज़र का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे पौधों को नुकसान भी होता है और मिट्टी भी ख़राब होती है। उस मिट्टी में हम दोबारा कोई भी पौधा नहीं लगा सकते हैं यदि हम उस मिट्टी में केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है मिट्टी की। तो क्यों ना हम बिल्कुल घर पर ही बनी हुई जैविक खाद, ऑर्गेनिक तरीके से बनी हुई खाद का इस्तेमाल करें। इससे हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और साथ ही साथ गमले की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी और उस मिट्टी में आप दोबारा भी पौधे लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ गोबर की सबसे शक्तिशाली खाद। गोबर की खाद जो होती है दोस्तों पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि इस खाद में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज होता है। पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व गोबर की खाद में होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंडे लिए हैं दोस्तों, जिसे कि बहुत सी जगह पर उपले भी कहा जाता है। इस कंडे को आपको पानी में भिगाकर रात भर रखना है, ताकि आसानी से ये पानी में सॉफ्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं रात भर भिगा दिया था, सुबह अगर आप इसे छुएंगे 10-12 घंटे बाद तो आसानी से टूटने लग जाते हैं, छोटे टुकड़ों में टूटने लग जाते हैं। तो आप इस तरह से इसे भिगा कर रखें। और ये देखिए इसे भिगाए हुए मैंने फिर से पूरा दिन भर छोड़ दिया था। अब शाम का समय है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कंडे पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब आपको क्या करना, इस पानी को छान लेना है। तो आप इस खाद को लिक्विड रूप में भी दे सकते हैं पौधों को, आप इसका जो सॉलिड फॉर्म है आप उसे भी दे सकते हैं। सभी चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी दोस्तों, ताकि आप भी अपने पौधों की अच्छी केयर कर पाएँ, क्योंकि गोबर की खाद हमें मिलना बड़ा कठिन होता है। और ये जो कंडे और उपले होते हैं ना दोस्तों, ये तो आजकल हर जगह मिलते हैं जहाँ पर भगवान के सामान की चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि हवन सामग्री में भी कंडों का उपयोग किया जाता है। तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं ये कंडे वहीं से लेकर आती हूँ, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे कंडे मिलते हैं। ज़्यादातर हवन में यूज़ होने के लिए ही लाते हैं। तो अपने पौधों पर भी डालें ताकि हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो। तो ये बन गया हमारा कंपोस्ट टी। इसको जो हम छान लिए, इस पानी को हम बोलेंगे दोस्तों कंपोस्ट टी। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि हमारे पौधों पर तुरंत ही असर करेगा। जैसे कि हम गोली खाते हैं ना दोस्तों, तो गोली खाते हैं तो उसका असर होने में कुछ वक्त लगता है, कुछ समय लगता है, परंतु जब आप कोई सिरप पीते हैं तो उसका इफेक्ट तुरंत होता है। वैसे ही लिक्विड फर्टिलाइज़र का असर हमारे पौधों पर तुरंत ही होता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और भी डाइल्यूट कर सकते हैं। तो जितनी लीफी वेजिटेबल लगाई है दोस्तों मैंने यहाँ पर, लाल भाजी, पालक, मेथी, हरा धनिया, तो सभी में मैं ये डालूंगी। यदि मैं सूखी खाद डालती हूँ ना दोस्तों, एकदम ड्राई डालूंगी, तो कई बार वो पत्तियों में चिपक जाते हैं और इन पत्तियों को तो हम कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी पौधों को इस तरह से हटाती जा रही हूँ और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं मिट्टी में डालती जा रही हूँ। ये देखिए चारों तरफ क्यारी के आसपास, ईंटों के आसपास डालें तो पालक इतनी अच्छी तरह से बढ़ रही। दोस्तों हमने 3 से 4 बार इसकी कटिंग करी है और कटिंग का वीडियो भी मैंने शेयर किया है। मटर का पौधा लगाया है, जिसमें मटर के पौधे में फूल आना स्टार्ट हो गए हैं, मटर भी लगने लगी है। मेथी की भाजी आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी है। और धनिया तो आप देख सकते हैं बिल्कुल धनिए का जैसा खेत होता है ना दोस्तों, इतना धनिया लगा है। ठंड के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत ही आसानी से लग जाती हैं। तो सभी लीफी वेजिटेबल में हमें इस कंपोस्ट टी को डालेंगे। तो जो गोबर की खाद होती है ना दोस्तों, इसे डालने से क्या होता है, मिट्टी में जब हम डालते हैं ना, एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारी मिट्टी के पानी को सोखने की क्षमता भी बढ़ती है गोबर खाद का प्रयोग करने से। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे पौधों के सभी पोषक तत्वों को पूरा करती है। खासकर गोबर खाद में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये लाल भाजी लगाई है दोस्तों। इसके अलावा मैंने इस बार थोड़े नए नए पौधे भी लाई हूँ दोस्तों, उनमें भी मैं ये सब खाद डाल रही हूँ। और बाकी ये जो हमारी गोबर खाद बची है दोस्तों, जो थोड़ी सी जिसका टी कंपोस्ट बना के छानने के बाद जो बचा हुआ है, इसे हम आपको फेंकना नहीं। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, रेत मिलाना। जितनी गोबर खाद है उसका
50% जैसे ये बचा हुआ है दोस्तों, तो आपको यहाँ मिलाना 30% के करीब रेत मिलाना है। रेत और मिट्टी दोनों को आप आधा आधा मिला सकते हैं और फिर आप इसे किसी भी गमले में भर लें। आप देखेंगे इस तरह से यदि आप इसमें पौधे लगाएंगे ना, तो पौधे बहुत जल्दी ग्रो होंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे, बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगे। तो बस मैंने इसमें मिट्टी मिला दी है और रेत, गोबर खाद, मिट्टी और रेत तीनों को मिक्स कर दिया है और ये हमारे गमले की मिट्टी तैयार हो गई, जो कि बहुत ही उपजाऊ है। अब अगर आप सिर्फ मिट्टी में कोई पौधा लगाते हैं ना, कोई बीज लगाते हैं, तो वो नहीं उगता है या फिर उगता है और आप लोग को शिकायत रहती है कि हमारा पौधा बढ़ नहीं रहा है, छोटा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, क्योंकि उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, पोषक तत्वों की कमी से ही पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो मिट्टी जितनी अच्छी होगी, जितनी मिट्टी उपजाऊ होगी, उतनी बढ़िया पौधों की ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग करेगा, फ्रूटिंग करेगा हमारा पौधा और ढेर सारी हम सब्जियां घर पर लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस कुंडे में ये जो मैंने गमले की मिट्टी तैयार की है वह डाल दी। कोई भी बीज लगाएं अब आप, 100% जर्मिनेशन होगा और पौधे भी बहुत अच्छी तरह से उगेंगे। तो ये जो गोबर खाद होती है दोस्तों बहुत ही अच्छी है। आप इसका लिक्विड बनाएं, जैसे मैंने आपको बोला, उसको टी कंपोस्ट बोला है, आप अपने पौधों में डालें। जो नाजुक पौधे हैं दोस्तों, उसमें हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालें। जब भी कोई भी खाद डालें दोस्तों, हमेशा कोशिश करें शाम के समय डालें। अभी तो खैर ठंड का मौसम है इसलिए चल जाता है, आप कभी भी डाल सकते हैं। गर्मी के मौसम में तेज़ धूप में कभी भी कोई भी खाद पौधों में ना डालें, नहीं तो पौधे झुलस जाते हैं, खराब हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार डालें। तो मैंने धनिया डालने के बाद दोस्तों इस तरह से पॉलीथीन लगा दिया। आपको लग रहा होगा अरे पॉलीथीन क्यों लगा है? सिर्फ 3-4 दिन के लिए, ताकि गर्माहट रहे। ठंड के मौसम में जर्मिनेशन जल्दी नहीं होता है दोस्तों। पॉलीथीन लगा के 3 दिन बाद आप इसे हटा दें, इससे पक्षी भी दानों को नहीं खा पाएंगे और जर्मिनेशन जल्दी होगा। बाकी की जो हमने गोबर खाद, मिट्टी और रेत का जो मिक्सचर हमारा बचा है, तो बाकी गमलों में डाल रही हूँ। कई बार गमले की मिट्टी भी पानी देते देते कम हो जाती है, बह जाती है मिट्टी, तो थोड़ी मिट्टी भी मुझे कई गमलों में कम लग रही थी, तो मैंने ये मिट्टी भी डाल दी है जिसमें कि गोबर खाद मिक्स है। जैसे ही हम पौधों में खाद डालते हैं, तुरंत ही उसका असर हमारे पौधों पर दिखाई देने लगता है। हमारे पौधे बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं। खाद डालने के बाद हल्की हल्की सी गुड़ाई भी कर दें, ताकि सभी पोषक तत्व पौधों की जड़ों तक के पहुंच जाएं और पौधों पर इसका असर तुरंत दिखाई दे। तो सभी पौधों पर डाल दिया है दोस्तों। तो ये गोबर की खाद बहुत आसान तरीके से, बहुत ही सस्ती है। बाज़ार की जो केमिकल वाले फर्टिलाइज़र बहुत महंगे आते हैं, ये बहुत ही सस्ती खाद है और बहुत ही शक्तिशाली है। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।